श्री शिव महापुराण षष्ठी कैलाश संहिता अथ चतुर्थोध्यायः संन्यास दीक्षा से पूर्व की आहनिक विधि। शिवजी बोले, हे महादेवी, अब मैं आपके ऊपर स्नेह के कारण संप्रदायों के अनुसार संन्यास लेने से पूर्व के आहनिक कर्म का वर्णन करूँगा। हे महादेवी, ब्राह्म मुहूर्त में उठकर यति अपने सिर में सहस्र दल वाले श्वेत कमल पर बैठे हुए शुद्ध स्फटिक के समान अत्यंत निर्मल दो नेत्रों वाले वरद एवं अभय मुद्रा को धारण किए हुए शिव के समान कल्याणकारी एवं अत्यंत मनोहर स्वरूप वाले गुरु का ध्यान करें। उसके अनंतर मानसिक भावों से लाए गए गंध आदि से क्रमशः पूजन करके हाथ जोड़कर गुरु को नमस्कार करें। हे महादेव, प्रातः काल से संध्या पर्यंत तथा संध्या से प्रातः काल पर्यंत मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब आपका ही पूजन हो। इस प्रकार गुरु से निवेदन कर उनसे आज्ञा लेकर प्राणों को रोक करके मन एवं इंद्रियों को वश में रखकर आसन पर बैठें और मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत 6 चक्रों का ध्यान करें। उनके मध्य में करोड़ों विद्युत के समान कांति वाले सर्व तेजों में सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निर्विकार पर ब्रह्म रूप मुझ सदाशिव का चिंतन करें। उसके अनंतर उस बुद्धिमान को चाहिए कि वह मैं ही हूँ। इस प्रकार मेरे साथ एकता का अनुभव करके बाहर निकलकर सुविधानुरूप दूर चला जाए। वह बुद्धिमान शिष्य वस्त्र से नासिका तथा सिर को ढककर पृथ्वी पर तृण रखकर विधिवत शौच करके वहाँ से उठकर शीशन को हाथ से पकड़े हुए जलाशय की ओर जाए और उचित रीति से जल लेकर सावधान हो विधि पूर्वक शुद्धि करे। पुनः हाथ पैर धोकर ओम इस मंत्र का स्मरण करता हुआ 2 बार आचमन करके मौन धारण कर उत्तराभिमुख हो दंत धावन करे। एकादशी तथा अमावस्या को छोड़कर तृण तथा पत्ते से सदा दंत धावन करे। इसके बाद जल से 12 कुल्ला कर मुख को शुद्ध करे। पुनः 2 बार आचमन कर मिट्टी तथा जल से कटी पर्यंत शरीर भाग को शुद्ध करके सूर्योदय के समय मिट्टी का लेपन कर स्नान करे। गुरु का तथा मेरा स्मरण करते हुए स्नान संध्या आदि करना चाहिए। इस विषय में विस्तार के भय से अधिक नहीं कहा गया है, इसे अन्यत्र देख लेना चाहिए। शंख मुद्रा बांधकर प्रणव से सिर पर 12 बार, उसका आधा 6 बार अथवा उसका भी आधा 3 बार जल छिड़के। उसके अनंतर किनारे पर आकर कोपीन का प्रक्षालन कर 2 बार आचमन करके प्रणव से ही वस्त्र पर जल छिड़के तथा अंगों का मार्जन करे। सबसे पहले अंगोछे से मुख पोंछकर बाद में सिर से लेकर संपूर्ण देह को पोंछे। इसके बाद गुरु के समीप ही स्थित हो शुद्ध कोपीन धारण कर डोरे से बांध ले। पुनः भस्म धारण करे। हे प्रिय, उसकी विधि कह रहा हूँ। 2 बार आचमन करके सद्योजात इस आद्य मंत्र से भस्म ग्रहण करके अग्नि रीति इत्यादि मंत्रों से उसे अभिमंत्रित करते हुए शरीर का स्पर्श करे। इसके बाद आपो वा इस मंत्र से भस्म में जल मिलाए। पुनः ओम आपो ज्योति इस मंत्र को पढ़कर मानस तो के इस मंत्र से भस्म को मसलकर कवल के आकार के 2 पिंड बनाए।
फिर 1 के 5 भाग करे। हे परमेश्वरी, उसे सिर, मुख, हृदय, गुह्य स्थान तथा चरण में ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत 5 मंत्रों से क्रमशः लगाकर बाद में प्रणव से अभिषेक करे। इसके बाद सभी अंगों को तथा तत्पश्चात दोनों हाथों को धोकर दूसरा पिंड ग्रहण करे और पहले की तरह मसलकर उससे त्रिपुंड्र धारण करे। त्रयायुषं जमदग्ने त्र्यंबकम यजामहे। प्रणव अथवा अन्य शिव मंत्र के द्वारा सिर, ललाट, वक्षस्थल, कंधा, नाभि, दोनों बाहुओं, संधियों तथा पीठ पर क्रमशः भस्म लगाए। इसके बाद दोनों हाथ धोकर यथाविधि 2 बार आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कर वह विद्वान शिष्य अपने गुरु का ध्यान करे और आगे कही जाने वाली विधि के अनुसार 6 प्राणायाम करे। दाहिने हाथ में जल लेकर उसे बाएं हाथ से ढककर 12 बार प्रणव मंत्र पढ़कर उसे अभिमंत्रित करे। इसके बाद 3 बार उसे अपने सिर पर छिड़क कर 3 बार उसका पान करे और एकाग्र मन से सूर्य मंडल में स्थित सर्व तेजोमय 8 भुजा वाले 4 मुख से युक्त अर्धनारीश्वर अद्भुत स्वरूप वाले संपूर्ण आश्चर्यमय गुणों से युक्त तथा सभी अलंकारों से सुशोभित ओंकार रूपी ईश्वर का ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान करके विधि पूर्वक 3 बार अर्घ्य दे। इसके बाद 108 बार शिव मंत्र का जप करके 12 बार तर्पण करे। पुनः विधिवत आचमन कर 3 प्राणायाम करे। तदनंतर मन से शिवजी का स्मरण करते हुए पूजा स्थान में आए। वहाँ द्वार पर दोनों पैर धो करके मौन होकर 2 बार आचमन करे। बुद्धिमान को चाहिए कि दाहिना चरण आगे करके पूजा मंडप में विधिवत प्रवेश करे और वहाँ क्रम से मंडल की रचना करे। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठयां कैलाश संहितायां संन्यासाचार वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 6ठी कैलाश संहिता में संन्यासाचार वर्णन नामक 4था अध्याय पूर्ण हुआ। अथ पंचमोऽध्यायः। संन्यास दीक्षा हेतु मंडल निर्माण की विधि। ईश्वर बोले, भूमि के गंध, वर्ण, रस आदि की भली भांति परीक्षा कर वहाँ अपने मन के अनुकूल स्थान पर वस्त्र का विशाल चंदोवा लगाकर दर्पण तल के तुल्य पृथ्वी तल पर 2 हाथ प्रमाण के चौकोर मंडल का निर्माण करे। ताड़ का पत्ता लेकर उसी के समान लंबे एवं चौड़े स्थान में बराबर 13 भाग करे। उस ताड़ पत्र को वहीं रखकर पश्चिम की ओर मुख कर कर बैठे और रंगा हुआ सुदृढ़ धागा लेकर उसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाओं में लपेटे। हे देव देवेशी, इस प्रकार करने से उस मंडल के 169 कोष्ठक हो जाएंगे। उसके मध्य का कोष्ठक कर्णिका है। उसके बाहर के 8 कोष्ठक 8 दल कहे जाते हैं। सभी दलों को श्वेत वर्ण का बनाएं। कर्णिका को पीले रंग से रंगना चाहिए और उसके चारों ओर लाल रंग का वृत्त बनाकर हे सुरेश्वरी, उस अष्टदल कमल के दलों के दाहिनी ओर से आरंभ करके दलों के संधि स्थान को क्रम से लाल तथा काले रंग से रंगना चाहिए। कर्णिका में प्रणवार्थ को प्रकाशित करने वाला यंत्र लिखें। पुनः नीचे की ओर पीठ
और उसके ऊपर श्रीकंठ लिखकर उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल और महाकाल के मस्तक के समीप दंड लिखकर फिर ईश्वर को लिखें। श्याम रंग से पीठ और पीत रंग से श्रीकंठ को चित्रित करें। अमरेश और महाकाल को क्रमशः लाल तथा काले रंग से चित्रित करें। बुद्धिमान को चाहिए कि दंड को धूम वर्ण तथा ईश्वर को धवल वर्ण का बनाएं। इस प्रकार रंग भरकर बनाए गए यंत्र को सद्योजात मंत्र से वेष्टित कर दें। हे ईश्वरी, उस मंत्र से उठे हुए नाद से ईशान का भेदन करें और आग्नेय आदि के क्रम से उनकी बाह्य पंक्तियों को ग्रहण करें। हे सुंदरी, उन कोणों के 4 कोष्ठकों को श्वेत तथा लाल धातुओं से रंगकर 4 द्वारों की परिकल्पना करें। उनके बगल के दोनों कोष्ठकों को पीले रंग से परिपूर्ण करना चाहिए। आग्नेय कोण के कोष्ठ के मध्य भाग में पीत वर्ण वाले चौकोर स्थान में लाल रंग के अष्टदल कमल का निर्माण करना चाहिए और उसकी कर्णिका को पीले रंग से रंगना चाहिए। तत्पश्चात सावधान होकर उसके मध्य में बिंदु युक्त हकार लिखें। उस कमल के नैऋत्य कोण वाले कोष्ठक में चौकोर रक्त वर्ण का अष्टदल कमल बनाएं और उसकी कर्णिकाओं में पीला रंग भर दें। उसमें श वर्ग के तीसरे अक्षर स को छठे स्वर ऊ से युक्त करके सू लिखें। हे भद्रे, बिंदु नाद से युक्त 14वां स्वर औ इस श्रेष्ठ बीज मंत्र को पद्म के मध्य में लिखें। इसी प्रकार पद्म के ईशान कोण वाले कोष्ठक में भी रक्त वर्ण का वैसा ही कमल बनाएं और उसमें क वर्ग के तीसरे अक्षर ग को पंचम स्वर से युक्त करके गु लिखें। उस वर्ण के कंठ भाग में बिंदु लिखें। हे पार्वती, हे शिवे, इसकी बाहर वाली 3 पंक्तियों में पूर्वादि दिशा के क्रम से चारों ओर के 5 कोष्ठ ग्रहण करें और उसके मध्य में कर्णिका को पीला करें एवं वृत्त को रक्त वर्ण का कर दें। इसकी विधि जानने वाले को चाहिए कि कमल दलों को लाल बनाएं और दलों के बाहर वाले छिद्रों को काले रंग से भर दें। आग्नेय आदि चारों कोनों को सफ़ेद रंग से परिपूर्ण करें। पूर्व की ओर 6 बिंदु से युक्त षटकोण को काले रंग से लिखें। दक्षिण कोष्ठक में रक्त वर्ण त्रिकोण, उत्तर कोष्ठक में श्वेताभ अर्धचंद्र, पश्चिम कोष्ठक में पीत वर्ण चतुरस्त्र अंकित करके क्रमशः 4 बीज लिखें। पूर्व कोष्ठक में शुक्ल वर्ण बिंदु, दक्षिण कोष्ठक में कृष्ण वर्ण ऊकार, उत्तर कोष्ठक में रक्त वर्ण मकार और पश्चिम कोष्ठक में पीत वर्ण अकार लिखें। हे सुंदरी, सबसे ऊपर की पंक्ति से नीचे वाली पंक्ति में पीला, श्वेत, लाल और काला ये चारों रंग भरें। उसके नीचे श्वेत, श्याम, पीत एवं रक्त रंग से रंगें। हे वरानने, नीचे के त्रिकोण में लाल, सफ़ेद और पीला रंग भरें। हे ईश्वरी, इस प्रकार दक्षिण से प्रारंभ कर उत्तर दिशा तक चित्रण करें। उसकी बाहरी पंक्ति में पूर्व से मध्य भाग तक पीला, लाल, काला, श्याम, श्वेत, पीत वर्ण चित्रित करें। हे प्रिय, रक्त, श्याम, श्वेत, लाल, कृष्ण, लाल ये 6 रंग कहे गए हैं।
आग्नेय कोण से आरंभ कर वायु कोण पर्यंत इन रंगों का क्रमशः प्रयोग करें। हे महेशानी, दक्षिण से लेकर पूर्व पर्यंत ये सब बताए गए हैं। हे ईश्वरी, वैसे ही नैऋत्य दिशा से लेकर आग्नेय दिशा पर्यंत जानना चाहिए। उसी रीति से पश्चिम दिशा से लेकर दक्षिण दिशा पर्यंत भी कहा गया है। हे महादेवी, वायव्य से लेकर नैऋत्य दिशा तक यह क्रम कह दिया। इसी प्रकार परमेशानी, पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक कहा गया। हे अंबिके, उत्तर से लेकर वायव्य तक यह क्रम जानना चाहिए। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने मंडल की विधि आपसे कह दी। जितेंद्रिय यति को चाहिए कि स्वयं इस प्रकार मंडल लिखकर ब्रह्म में तत्पर हो सौर पूजा करे। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठयां कैलाश संहितायां संन्यास मंडल विधि वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में संन्यास मंडल विधि वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ षष्ठोऽध्यायः। पूजा के अंगभूत न्यासादि कर्म। ईश्वर बोले, मंडप के दक्षिण में मनोहर व्याघ्र चर्म बिछाकर अस्त्र मंत्र के द्वारा शुद्ध जल से उसका प्रोक्षण करें। पहले प्रणव का उद्धार करके बाद में आधार का उद्धार करें। उसके अनंतर शक्ति कमल का उद्धार करें। इन सब में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में नमः पद का प्रयोग करें। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके वहाँ पर उत्तर की ओर मुख करके बैठकर प्रणव का उच्चारण करते हुए विधिवत प्राणायाम करें। अग्निरीति भस्म इत्यादि मंत्र का उच्चारण कर मस्तक पर भस्म लगाएं। उसके बाद गुरु को नमस्कार कर मंडल की रचना करें। मंडल में त्रिकोण तथा वृत्त की रचना कर उसे चतुरस्त्र के द्वारा बाहर से आवेष्टित करें। फिर ओम मंत्र से उस पर आधार सहित शंख रखकर उसकी भी अर्चना करें। तदनंतर प्रणव का उच्चारण कर शुद्ध तथा सुगंधित जल से शंख को पूर्ण करके प्रणव का उच्चारण कर गंध पुष्पादि से शंख का पूजन करके पुनः 7 बार प्रणव से अभिमंत्रित कर धेनु मुद्रा तथा शंख मुद्रा प्रदर्शित करें। पुनः अस्त्र मंत्र से अपना तथा गंध पुष्प आदि पूजा सामग्रियों का प्रोक्षण करें। इसके बाद 3 बार प्राणायाम करके ऋषि आदि का न्यास करें। इस सौर मंत्र के देव भाग ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं और सूर्य रूप महेश्वर इसके देवता हैं। ह्रां ह्रीं ह्रूं हैं ह्रौं ह्रैं इत्यादि मंत्रों से न्यास करें। फिर अस्त्र मंत्र से आग्नेय कोण के कमल को प्रोक्षित करें। विद्वान पुरुष उस कमल पर पूर्वादि क्रम से प्रभुता, विमला तथा सारा की आराधना कर उनका पूजन करें। इसके बाद कालाग्नि रुद्र, आधार शक्ति, अनंत, पृथ्वी, मणिद्वीप, कल्प वृक्ष का उद्यान, मणिमय गृह एवं रक्तपीठ की पूजा कर उसके पाद स्थान में चारों ओर पूर्वादि क्रम से धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का तथा आग्नेय आदि 4 कोणों में अधर्म आदि का पूजन करें। माया बीज से नीचे के भाग का आच्छादन और विद्या बीज से ऊर्ध्व भाग का आच्छादन कर पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः सत्व, रज तथा तम का पूजन करे।
एवं मध्य में क्रमशः दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विद्युता की भी पूजा करें। इसके बाद सर्वतोमुख, कंदनाल, सुशिर, कंटक, मूल, पत्र, किंजल्क तथा आत्म प्रकाश का पूजन करें। फिर पंचग्रंथि, कर्णिका, कमल दल तथा केसरों का पूजन करें। तदनंतर कमल के केसर पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आत्मा, अंतरात्मा, ज्ञानात्मा तथा परमात्मा का पूजन कर सोर नामक योग पीठ की पूजा करें। तदुपरांत मंत्रवेत्ता सिंहासन के ऊपर मूल मंत्र से मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात संयत प्राण होकर उसी मूल मंत्र से मूलाधार में स्थित आधार शक्ति को पिंगला नाड़ी के मार्ग से ऊपर उठाए। मंडल में स्थित अत्यंत तेजस्वी तथा सिंदूर के समान अरुण वर्ण वाले पार्वती सहित अर्धनारीश्वर भगवान को पुष्पांजलि में आकृष्ट कर, जिनके हाथों में रुद्राक्ष की माला, पाश, खटवांग, कपाल, अंकुश, कमल, शंख और चक्र विराजमान हैं, जिनके 4 मुख और 12 नेत्र हैं, उन सौर रूप महादेव के हृदय कमल के मध्य में सर्वप्रथम प्रणव का उद्धार करके पुनः ह्रां ह्रीं सः का उद्धार करें। तत्पश्चात प्रकाश शक्ति सहितम मार्तंडमावाहयामि नमः इस मंत्र से सूर्य रूप महेश्वर का आवाहन करके आवाहनी नामक मुद्रा के द्वारा स्थापन आदि क्रियाएं संपन्न कर मुद्रा प्रदर्शित करें। ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रैं इन मंत्रों से अंगन्यास तथा कर न्यास करें। पंचोपचारों को परिकल्पित करके पद्म केसरों में मूल मंत्र से षडंग की 3 बार अर्चना करें। हे महेश्वरी, तदुपरांत विज्ञ साधक अग्नि, ईश्वर, राक्षस, वायु आदि 4 मूर्तियों का क्रमशः दूसरे आवरण में पूजन करें। हे पार्वती, पूर्व से लेकर उत्तर दल के मूल भाग तक में आदित्य, भास्कर, भानु तथा रवि का एवं ईशान आदि 4 कोणों में अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु का इसी प्रकार तृतीय आवरण में पूजन करें। पूर्वादि दलों के मध्य में सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, राहु तथा केतु का पूजन करना चाहिए, अथवा द्वितीय आवरण में ही 12 आदित्यों का पूजन करें। तीसरे आवरण में 12 राशियों का पूजन करें। इसके बाहर चारों ओर सप्त सागर, गंगा, ऋषि, देवता, गंधर्व, पन्नग, अप्सराएं, ग्रामणी, यक्ष, यातुधान, सप्त छंद रूप 7 घोड़े तथा बाल खिल्यों का भी पूजन करें। इस प्रकार 3 आवरण वाले दिवाकर देव का पूजन कर समाहित चित्त हो चौकोर मंडल का निर्माण करें। पुष्प आदि से सुवासित शुद्ध जल से परिपूर्ण ताम्र निर्मित प्रस्थ मात्र जल भरने के योग्य विस्तार वाला आधार सहित कलश स्थापित करके गंध पुष्प आदि से ताम्र कलश का पूजन कर दोनों घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठकर हाथ में अर्घ्य पात्र को लेकर उसे भौह पर्यंत ऊपर उठाए और तब सविता देवता के सर्व सिद्धि प्रद इस मंत्र का पाठ करें। हे महादेवी, सर्वदा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र को सुनो। सिंदूर वर्णाय सुमंडलाय
नमोऽस्तु वज्राभरणाय तुभ्यं पद्माभनेत्राय सपङ्कजाय ब्रह्मेन्द्रनारायणकारणाय सरक्तचूर्णं ससुवर्णतोयं स्रक्कुङ्कुमाढ्यं सकुशं सपुष्पं प्रदत्तमादाय सहेमपात्रं प्रशस्तमर्घ्यं भगवन् प्रसीद। सिंदूर की सी आभा वाले उत्तम मंडल से युक्त कमल के समान कांतिमय नेत्रों वाले कमल पुष्प से शोभित तथा ब्रह्मा इंद्र और नारायण के उद्भव हेतु हीरक भूषित आपको नमस्कार है। हे भगवन, रोली सुवर्ण पुष्पमाला कुश पुष्प तथा कुमकुम से युक्त स्वर्ण पात्र में स्थित यह जल सहित उत्तम अर्घ्य आपको समर्पित है। इसे ग्रहण कर आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार सूर्य रूपी महेश्वर को अर्घ्य प्रदान कर सावधानी से पार्वती जी एवं प्रमथ गणों से समन्वित संसार के आदि कारण ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप 3 विग्रह वाले आप शिव जी को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर नमस्कार करें। इस प्रकार बोलते हुए नमस्कार करने के उपरांत अपने आसन पर स्थित हो ऋषि आदि का न्यास करके तथा जल से हाथों को शुद्ध करके पूर्वोक्त विधि से पुनः भस्म धारण कर शिव में भावना की दृढ़ता के लिए नानाविध न्यास करे। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पंचोपकार से गुरुदेव की पूजा कर श्री गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण करके उन्हें सिर से प्रणाम करे। पंचात्मक बिंदु युक्त पंचम स्वर ऊकार सहित वैसे ही बिंदु सहित पंचम स्वर रहित तथा पुनः पंचम स्वर सहित का उद्धार कर बिंदु सहित अकार तथा संवर्तक बीज का उच्चारण करें। इस प्रकार क्रमशः बीजों का उद्धार कर दोनों भुजा तथा उरु को झुकाकर बुद्धिमान पुरुष गुरु तथा गणपति को प्रणाम करे। उसके अनंतर हाथ जोड़कर दुर्गा तथा क्षेत्रपाल को प्रणाम करे। ओम अस्त्राय फट इस मंत्र का 6 बार उच्चारण कर हाथों को शुद्ध करें। अपसर्पन्तु ते भूता इस मंत्र को पढ़कर प्रणव पूर्वक अस्त्राय फट इस मंत्र का उच्चारण कर बगल में 3 बार ताली बजाकर भूतल में स्थित समस्त विघ्नों को आकाश में भगा दें। उसके बाद विघ्नों को अंतरिक्ष में गया हुआ तथा वहां स्थित हुआ देखकर प्राणायाम करना चाहिए। फिर सोहम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हृदय में विराजमान जीव चैतन्य को सुषुम्ना नाड़ी द्वारा द्वादशांत पर्यंत विस्तार वाले सहस्त्र दल कमल में स्थित चैतन्य में चंद्रमंडल में विराजमान चिद्रूप परमेश्वर के साथ योजित कर दें। वायु अग्नि तथा जल के बीज मंत्रों सहित 16, 64 तथा 32 प्राणायामों के द्वारा रेचक आदि के क्रम से शोषण दाह तथा प्लावन अपनी अपनी वेद शाखा में निर्दिष्ट मंत्रों से करें। तदनंतर प्राणायाम करके मूलाधार में स्थित तथा ब्रह्मरंध्र की ओर उन्मुख कुंडलिनियों को लाकर द्वादशांत में स्थित सहस्रार पद्म के मध्य में विद्यमान चैतन्य में चंद्रमंडल से निकली हुई उत्कृष्ट अमृत धारा से आप्लुत हुए पवित्र देह वाला साधक भली भांति सोहम इस प्रकार की भावना करते हुए अपने आत्म तत्व को हृदय कमल में उद्बुद्ध करे। उसके अनंतर
उस चैतन्य में चंद्रमंडल से झरती हुई अमृत धारा से आप्लुत आत्म तत्व को परमात्मा में आविष्ट कर एकाग्र चित्त से विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार योगी एकाग्र मन हो मातृका शक्ति का स्मरण करें और प्रणव से संपुटित मातृकाओं को बाहर तथा भीतर न्यस्त करें। तत्पश्चात प्राणवायु को रोककर बुद्धिमान पुरुष ध्यान आदि करे और चित्त में शंकर का स्मरण करते हुए मत्सरता का त्याग करके न्यास करे। हे देवी, प्रणव के ऋषि ब्रह्मा तथा गायत्री छंद कहा गया है। मैं परमात्मा सदाशिव उसका देवता हूँ। अकार उसका बीज कहा गया है। ऊकार शक्ति कहा गया है और मकार कीलक है तथा मोक्ष की कामना के लिए इसका विनियोग किया जाता है। हे देवेशी, दोनों अंगूठों से लेकर दोनों हाथों के तल भाग को शुद्ध कर ओम का उच्चारण करके कर न्यास करे। दाहिने हाथ के अंगूठे से प्रारंभ कर बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली पर्यंत पूर्ववत क्रम से न्यास करे। अकार, उकार और बिंदु सहित मकार, इनके अंत में नमः लगाकर हृदयादि का स्पर्श कर न्यास करे। सर्वप्रथम अकार का उद्धार कर चतुर्थी एक वचनांत ब्रह्मात्म शब्द के अंत में नमः लगाकर ब्रह्मात्मने नमः इस प्रकार कह करके हृदय का स्पर्श करें। ऊकार पूर्वक विष्णु शब्द का शिरः प्रदेश में न्यास करें। मकार पूर्वक रुद्र शब्द का शिखा में न्यास करें। हे देव देवेशी, इस प्रकार कहकर मंत्र को जानने वाला मुनि सावधानी से कवच, नेत्र तथा मस्तक का भी न्यास करे। इसी प्रकार अंग, वस्त्र तथा कला भेद से पंच ब्रह्म को सिर, मुख, हृदय, गुह्य तथा चरणों में भी न्यस्त करना चाहिए। ईशान की 5 कलाओं का क्रमशः इन्हीं 5 स्थानों में क्रम से न्यास करे। पुनः पूर्वादि क्रम से स्थित शिव के 4 मुखों में तत्पुरुष की 4 कलाओं का भी पूर्वादि दिशाओं में न्यास करें। इसी प्रकार अघोर की 8 कलाओं को भी हृदय, कंठ, दोनों कंधों, नाभि, कुक्षि, पृष्ठ तथा वक्षस्थल पर न्यस्त करें। उसके अनंतर वामदेव की 13 कलाओं का भी पायु, मेढ्र, उरु, जानु, जंघा, स्फिक, कटी और पार्श्व में न्यास करें। इसी तरह विद्वान सद्योजात की 8 कलाओं का यथाक्रम से नेत्र, पाद, हस्त, प्राण तथा सिर में न्यास करे। इस तरह ईशान की 5, तत्पुरुष की 4, अघोर की 8, वामदेव की 13 और सद्योजात की 8, 38 कलाओं का न्यास करके प्रणव वेत्ता बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह प्रणव न्यास आरंभ करे। हे परमात्म विबोधिनी, दोनों बाहुओं, केहुनी, मणिबंध, पार्श्व, उदर, जंघा, दोनों पाद और पीठ में प्रणव न्यास करके न्यास ज्ञाता हंस न्यास करे। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठयां कैलाश संहितायां संन्यास पद्धतौ न्यास वर्णनम नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में संन्यास पद्धति में न्यास वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ।